सतनाम श्री हरदास है जी। प्यारे सिख संगत जी, आज आप सब जो दरबार साहब में विराजमान हैं, हाजिर हैं, और वो सारी सिख संगत जो हमसे ऑनलाइन जुड़ी है, सभी को सुख एतवार की बहुत बहुत बधाई, लख लख करोड़ करोड़ बधाई। प्यारे सिख संगत जी, आपको जैसा कि पता ही है कि हर एतवार जो गुरु साहब का वचन हमें आज्ञा के रूप में मिलता है, उसका हम सार समझते हैं। और आज चूँकि सुख एतवार है, तो शाम को 5 बजे से सुखमनी साहब का पाठ होगा और 6:30 बजे पाठ पूरा होने के बाद एक अष्टपदी का सार भी साझा किया जाएगा। आज 16वीं अष्टपदी की बारी है, तो चलिए पहले सार समझते हैं कि आज अमृत वेले गुरु साहब की आज्ञा हमें क्या मिली है। जो श्लोक आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से हमें वचन साहब के रूप में मिला है, श्लोक गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी है, जो 837 अंक पर है। ये जो रचना है गुरु अर्जन देव साहब जी की, ये बहुत ही गहरे आध्यात्मिक भाव उनको बताते हैं। ये एक भक्त की पूर्ण विनम्रता, आत्मसमर्पण और ईश्वर की कृपा की याचना है, प्रार्थना है। तो जो मूल शब्द है गुरु अर्जन देव साहब जी की वाणी का, उसका पहला पद हम उसकी व्याख्या करें, क्योंकि पद बहुत लंबा है और व्याख्या करने जाएंगे तो फिर ये समय भी कम पड़ जाएगा। तो चलिए पहले पद की व्याख्या करते हैं। पहली पंक्ति है, प्रभ जन्म मरण निवार, हार पर्यो द्वार। इसका सीधा सा अर्थ यूं हुआ कि हे मेरे प्यारे प्रभु, कृपा करके मुझे इस जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति दे दो। ये तो आप सबको समझ आते हैं, जन्म मरण निवार। लेकिन ये पंक्ति जो है, ये खाली यूं ही नहीं कही गई है, ये आत्मा की उस गहराई से निकलती है जो बार बार जन्म लेकर मर कर अब थक चुकी है। ये संसार अब उसके लिए आनंद का स्थान नहीं रहा, अब ये कारावास की तरह हो गया है। तो आत्मा कहती है कि हे प्रभु, अब बस, अब तो मुझे वापस बुला ली, मेरे जन्म मरण का जो ये गेड़ा है, ये जो चक्कर है, इसको खत्म कर दो। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, हार पर्यो द्वार। मतलब साफ है कि अब मैं हार कर आपके द्वार पे शरण पे आया हूँ। लेकिन ये पंक्ति के पीछे भाव कितना गहरा है। कहते हैं, मैं सब ओर से हार गया हूँ और तेरे द्वार पर गिर पड़ा हूँ। सब ओर से हार कैसे गया हूँ? संसार के जितने साधन हैं, रिश्ते, उपाय, तर्क, मोह, माया, ये सब बेकार निकले हैं। अब ये जो आत्मा उस स्थिति में पहुंच गई है जहां ना तो अहंकार है, ना ही उम्मीद है। ये पूर्ण समर्पण जैसी अवस्था है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है, सारी शिकायतें मन में भरी होती हैं, लेकिन उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है, ना उसे आइसक्रीम चाहिए, ना उसे चॉकलेट चाहिए, बस उसे माँ चाहिए। जैसे माँ की गोद में जाके उसके सारे दुख, संताप, क्लेश सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वो अपने मन की बात करे। और माँ भी कितनी प्यारी, कितनी मीठी। कहते हैं, बच्चा चाहे कोई गलती करके आए, रोता हुआ आता है, पूर्ण समर्पण के साथ तो हाथ फैलाकर उसे अपनी गोदी में छुपा लेती है। बस इसी तरह के भाव लेकर गुरु साहब ने लिखा है, हार पर्यो द्वार। अगली पंक्ति कहती है, गह चरण साधु संग, कि मैंने साधु संगत की चरण अब उनको पकड़ लिया है। और ये संगति क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम गहराई से समझते हैं। ये संगति वही है जो आत्मा को जागृत करती है, वरना आत्मा को जागृत करने के लिए और कोई संगत नहीं है, कोई साधन, कोई उपाय नहीं है। कहते हैं कि जो आत्मा को जागृत करती है, ये वो संगत है जब हम सच्चे साधनों की सेवा,
सच्चे गुरु की संगत में बैठते हैं तब हमें प्रभु के चरणों की महिमा का एहसास होता है। बातें तो हम सब बड़ी बड़ी करते हैं, मोटी मोटी जो गूढ़ बातें हैं हम उनके शाब्दिक अर्थों में चले जाते हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाएं तब हमें समझ में आता है गहन चरण साधु संघ का मतलब क्या होगा। कि जो जन ऑलरेडी प्रभु की सेवा भक्ति में है, जो हमेशा प्रभु का गुणगान गाते हैं, जब आप उनकी संगत में जाएंगे तब आपको प्रभु के चरणों की महिमा समझ में आएगी कि वो अपरंपार स्वामी क्या है, वो क्या करता है हमारे लिए। कहती है और वहां पे ही झुकना मुक्ति का एहसास है। इसलिए अब जब जिनको ये समझ में आ जाता है कि गहन चरण साधु संग, बस वो साधु संगत की ताक में रहते हैं कि कब उन्हें वो साधु संगत मिले और कब वो वहां बैठकर अपनी मुक्ति का जो एक एहसास है ना वो भी महसूस कर सकें। अब आत्मा उस स्थिति में पहुंच गई है। आगे गुरु साहब कहते हैं मन मिसट हर हर रंग। अब मिसट माने मिष्ट होता है, मिष्ठान, मीठा। तो कहते हैं मन मिसट हर हर रंग, मेरा मन अब हरि के रंग में मीठा हो गया है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं जब आत्मा प्रभु के प्रेम में रंग जाती है तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष सब भूल जाती है। यहाँ हरे रंग कोई साधारण रंग नहीं है। यहाँ उसको कहने हाँ हमने बस नाम जपा, अब हमें नाम जपने की आदत होगी ना। ये जो रस है वो ऐसा रस है और उससे जो परम आनंद की अनुभूति होती है उससे फिर मीठा और कोई रस नहीं मिलता। कहते हैं ये वो रस ऐसा अमर है जो एक बार कोई चख ले तो आत्मा का स्वभाव बदल देता है। चाहे आत्मा किसी भी प्रकृति की क्यों ना हो, एक बार ये रंग लगता है हरि के नाम का तो आत्मा की रंगत भी बदल जाती है। तो कहते हैं कि मन मिष्ट हर हर रंग। जब से मैंने हरि का नाम जपना शुरू किया है साधु संगत में आके, मन ऐसा मिठा हो गया है जहाँ सिवाय परमानंद के, सुख के, संतोष के और कुछ नहीं है। तृष्णा की कोई अग्नि नहीं है। अब कहते हैं हाथ जोड़ के वो प्रभु से विनती करते हैं, कर दया लेख लड़ लाए, कि प्रभु अब मुझ पर दया करो, मुझे अपने सीने से लगा लो। अब यहाँ आत्मा सिर्फ भक्ति नहीं कर रही है, वो प्रेम से पुकार रही है। जैसे कोई प्रेमी कहता है अपने चाहने वालों को कि भाई अब मुझसे अलग मत करो, बस मैं तुम्हारे संग ही रहूं, हमेशा तुम में ही समा जाऊं। तो ये जो शब्द लड़ लाए है उसका मतलब है एक रूप होना। अपने लड़ में मुझे भी पिरो लेना ताकि मैं आपका ही एक हिस्सा लगूं। तो गुरु साहब कहते हैं कि कर दया लेख लड़ लाई, मुझ पर इतनी दया करो कि मुझे अपने जैसा बना लो, अपने साथ जोड़ लो, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। नानक नाम ध्याय, कहने को 3 शब्द हैं, लेकिन इन 3 शब्दों में आत्मा की जो प्रार्थना है वो निकलती है। कहते हैं प्रभु का नाम ध्यान करो। प्रभु को पाने का एकमात्र रास्ता सुमिरन है और कुछ नहीं है। नाम का अर्थ है उस परम सत्ता के साथ जुड़ना जो हर कण में व्याप्त है। तो ये शब्द जो गुरु अर्जन देव साहब जी का है, ये हमें सिखाता है कि केवल सत्संग, नाम और प्रेम पूर्ण समर्पण से, इसी से हम संसार सागर पार कर सकते हैं। अगर जरा भी सियाणप दिखाने की कोशिश की, चतुराई दिखाने की कोशिश की और मन में भाव कुछ और है और कर्मों में भाव कुछ और है, तो ऐसे नहीं चलेगा। संपूर्ण समर्पण चाहिए। आगे गुरु साहब का जो ये मतलब है वो कहते हैं कि यह आत्मा की जो गूंज है जो अब टूट गई है,
वो प्रभु के चरणों में गिरी है और वो प्रभु के चरणों में गिर के ये विनती करती है कि बस मुझे प्रभु अपना नाम दे दे, ताकि तेरे नाम के सहारे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मुख्य भाव क्या हुआ इस वाणी का? अहंकार त्यागो, गुरु संगत प्राप्त करो, प्रभु के चरणों में संपूर्ण समर्पित हो जाओ और हरि के नाम में रंग जाओ। बस ये 4 स्टेप आपको करने हैं, तभी जन्म मरण का चक्र समाप्त होगा और आत्मा प्रभु में एक हो जाएगी। अब बताइए, पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी किया, उसका रास्ता भी बता दिया। अब इससे ज्यादा गुरु साहब क्या करें? उस रास्ते पे चलना हमारा काम है और वो आप ही को चलना पड़ेगा, आपके बदले और कोई नहीं चल सकता। प्रभु से यही निमाणी विनती है कि जो भी आपके भक्त हैं वो ऐसी राह पर चले और उनके जो मनस्थिति है वो एक उस भक्त की तरह हो जाए जिसकी कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत ही प्यारी है। कथा जो है वो वृंदावन की है। वृंदावन के अनेक भक्तों की कहानियां आपको भक्तमाल श्रृंखला में मिलेंगी और ये सारी कहानियां मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। ये कहानियां साक्षात जो उनके भक्त हुए हैं, इस धरती पर जन्म लेकर आए हैं और जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ये उनकी गाथाएं हैं। तो चलिए एक ऐसी गाथा सुनते हैं ताकि हमें समझ में आए कि समर्पण का स्तर किस तरह का चाहिए। तो वृंदावन में बिहारी जी की एक बहुत ही पक्की भक्त थी, इसका नाम था कांताबाई। बिहारी जी को अपना लल्ला कहा करती थी, ये तो मेरे लल्ला हैं। लाड प्यार से रखती थी, दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। कभी ये खिलाएं, कभी वो खिलाएं, कभी स्नान कराएं, कपड़े बदलाएं, बहुत उनको लाड प्यार से रखती थी। क्या मजाल कि लल्ला को जरा सी भी तकलीफ हो जाए, जैसे बिल्कुल एक मां। एक दिन की बात है कि कांताबाई अपने लल्ला को विश्राम करवाकर खुद भी थोड़ा विश्राम करने लगी। तभी उन्हें जोर से हिचकियां आनी शुरू हो गई। और हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर किसी की याद आए, किसी की याद ना आए, कोई हमें याद करे तो हमें हिचकियां आनी। अब कांताबाई तो बहुत बेचैन हो गई। अब उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था, कभी वो शक्कर फाके, कभी वो नमक फाके, जैसा हम सब लोग घर में करते हैं, लेकिन उनकी हिचकियां दूर नहीं हुई। तभी कांताबाई की पुत्री, उनकी बेटी उनके घर पे आई, जिसका विवाह पास के गांव में हुआ था। तो जैसी वो आई तो उनकी हिचकियां थोड़ी ठीक हो गई, अब अच्छा महसूस करने लगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बताई कि बेटा अब ऐसे थोड़ी देर पहले मुझे इतनी हिचकी आ रही थी, मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी। तो फिर जब बताया कि मैं कितनी बेचैन हो गई थी, तो बेटी ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन था। तो मैं रास्ते से जब आ रही थी तो पूरे टाइम तुम्हें याद करके आ रही थी कि जब अपनी माँ से मिलूंगी तो ये कहूँगी, वो करूँगी, और बहुत मन से याद कर रही थी। तो शायद इसी कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही हूँ। अब जब मैं आ गई हूँ तो देखो तुम्हारी हिचकियाँ भी बंद हो गई। कांताबाई तो हैरान हो गई कि भला ऐसा भी कभी होता है। तो बेटी ने कहा, माँ ऐसे ही होता है, जब हम किसी अपने को मन से याद करते हैं तो हमारे अपनों को हिचकियाँ आने लगती हैं। कांताबाई ने सोचा कि मैं तो अपने ठाकुर को हर पल याद करती हूँ, यानी मेरे लल्ला को भी हिचकियाँ आती होंगी, और मेरा छोटा सा लल्ला इतनी सारी हिचकियाँ लेकर, क्योंकि मैं तो हर पल याद करती हूँ, इतनी हिचकियाँ लेकर कितना परेशान होता होगा। नहीं नहीं नहीं, अब ऐसे नहीं होगा, मैं अपने लल्ला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। उस दिन से कांताबाई ने लल्ला को याद करना छोड़ दिया। अपने लल्ला को, जो उनकी मूर्ति थोड़ी छोटी सी रखी थी, उसका सारा सामान एक सूटकेस में रखा और अपनी बेटी को दे दिया कि लल्ला को भी तुम ही ले जाओ, सामान देखूंगी तो भी मैं याद करूंगी, ना सामान रहेगा ना लल्ला रहेगा, ना मैं उनको याद करूंगी, ना उनको हिचकी आएगी। बेटी हैरान थी, मम्मा तो कभी देती ही नहीं थी किसी को। खैर वो ले गई।
और कांताबाई भी ऐसी कि उन्होंने एक पल भी लल्ला को याद नहीं किया। ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए, लेकिन कांताबाई ने बांके बिहारी को याद नहीं किया। एक बार जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात बांके बिहारी कांताबाई के सपनों में आए। कांता बिहारी रोकर उनके चरणों में पड़ी गई। अब वो जैसे ही रोकर चरणों में पड़ी, उनकी नींद खुल गई। तो क्या देखते हैं कि बांके बिहारी भी सामने बैठे हैं। उन्हें प्रणाम किया, आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो निरंतर समाधि लगा के बैठते हैं, और मैं पापन जिसने आपको याद करना छोड़ दिया, आपकी सेवा करनी छोड़ दी, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए? तो प्रभु की भी देखो जरा क्या निराली अदा है। मुस्कुरा कर बोले, माँ, कोई भी मुझे याद करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। जब कोई साधु मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ होता है। लेकिन धन्य हो माँ, तुम पहली ऐसी भक्त हो जिसने ये सोचकर मुझे याद करना छोड़ दिया कि मुझे हिचकियां आएंगी और मैं परेशान हो जाऊंगा। इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी। और कहते हैं इतनी कृपा हुई उनके ऊपर बांके बिहारी की कि कांताबाई उसी वक्त अपनी देह छोड़कर अपने उस प्रभु परमात्मा में समा गई। और इसे ही कहते हैं मोक्ष। मन में समर्पण का भाव हो तो ऐसा कि आप इतनी फिक्र करें कि भगवान भी आपकी फिक्र ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जब हम अब समर्पण की ही मैं बात करूं, जब बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं तभी अच्छे नंबर आते हैं। अगर कोई अपने फ्रेंड्स को बोले, भैया मेरी अटेंडेंस की प्रॉक्सी लगा देना, मैं आज घूमने जा रहा हूँ, तो मार्क्स अच्छे नहीं आते। और हमारे सिंधी परिवार, सिंधी जो गुरु भाई बैठे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि सारे सिंधी भाई अपने अपने बिजनेस के प्रति पूरे समर्पित होते हैं। नौकरों के भरोसे छोड़ के नहीं आते। उन्हें पता है कि पीछे घरवाली उनका पूरा घर गृहस्थी देख लेगी, कितने विश्वास के साथ जाते हैं और अपने बिजनेस के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं, तब लाभ मिलना शुरू होता है। इसी तरह से भक्त का भी हिसाब है। उसके पास करने के लिए, काम करने के लिए क्या है? नाम का जाप करना है, ध्यान करना है। तो जो अपनी भक्ति के प्रति पूर्ण समर्पित होता है, प्रभु उसके होते हैं और फिर उसे अपने आप में मिला लेते हैं। आज का ज्ञान, आज की शिक्षा बस इतना ही, और उम्मीद है कि आज का ये ज्ञान आज अपने साथ बांध के लेके जाएंगे और इसी तरह पवित्र मन से संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की भक्ति में लगेंगे। सतनाम श्री हरिवार।